चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि ये राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया। बीजेपी ने वहां पर एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन करके 5 साल सरकार चलाई, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एनपीपी से नाता तोड़ लिया और अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि 5 सालों में उसने मेघालय में अपनी तगड़ी पैठ बना ली है और इसी उम्मीद के भरोसे उसने मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी का साथ चुनावों से ठीक पहले छोड़ दिया। बीजेपी ने राज्य की सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन उसका ये दांव फेल साबित हुआ। पिछली बार यानी 2018 के चुनावों में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि इस बार उसे उतनी ही सीटों पर संतोष करना पड़ा। यानी 5 साल सरकार में रहने के बाद भी उसे किसी सीट का फायदा नहीं हुआ। मतलब ये कि बीजेपी ने गठबंधन तोड़कर अकेले लड़ने का जो फैसला किया था, उसका उसे फायदा नहीं मिला। जबकि नतीजों में एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कॉनराड संगमा की एनपीपी ने पिछले चुनावों से भी जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार तो उसने और भी शानदार जीत दर्ज की। हालांकि एनपीपी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसे पिछले चुनावों के मुकाबले जबरदस्त फायदा हुआ है। एनपीपी को इस बार 27 सीटों पर जीत मिली है, जो 2018 से 7 सीट ज्यादा है। जबकि 2018 में चुनावों के बाद एनपीपी से गठबंधन करने वाली बीजेपी ने इस बार अलग होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि मेघालय के इस बार के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हुए। पिछली बार 21 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली कांग्रेस इस बार सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई, यानी उसे कुल 16 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। जबकि इस बार के नतीजों में 20 सीटें जीतकर अन्य एनपीपी के बाद दूसरे नंबर पर रहे। मेघालय के 60 में 59 सीटों पर ही मतदान हुआ था। एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के बाद वहां मतदान स्थगित कर दिया गया था। हालांकि नतीजे आने के बाद मेघालय में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और अब वहां भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, जिसकी जानकारी असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर दी और बताया कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने अमित शाह से बात कर और नई सरकार बनाने में उनसे मदद और आशीर्वाद मांगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने अगले ट्वीट में यह भी बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय में पार्टी को एनपीपी की सरकार बनाने के समर्थन करने की सलाह दी, जिसके बाद मेघालय में बीजेपी अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया कि जेपी नड्डा का फोन आने के बाद उन्होंने कॉनराड संगमा से बात की और समर्थन देने के फैसले की जानकारी उनको दी। बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। बीजेपी ने अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जीत के साथ ही पूर्वोत्तर में बीजेपी के नेताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और बीजेपी के दफ्तरों पर ढोल बजने लगे। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा और पूर्व सीएम बिप्लब देब समेत बीजेपी के कई बड़े नेता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए दिखने लगे। त्रिपुरा की लड़ाई बीजेपी के लिए इस बार कठिन मानी जा रही थी। बीजेपी गठबंधन को त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन से चुनौती मिल रही थी, लेकिन नतीजों में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन कहीं टक्कर में नहीं दिखा। 60 सीटों की विधानसभा में बीजेपी गठबंधन को 33 सीटें मिली, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन केवल 14 सीटों पर सिमट गया। पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिली, जिसने सबको चौंका कर रख दिया।